आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। हाँ, मैंने देखा और मैंने गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए मेरी गवाही मानो, यह परमेश्वर का मेमना है। देखो हेरोदेस और हेरोदियास, हेरोदेस अपने बड़े भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लेना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तूने अपने बड़े भाई फिलिपुस को छला है, तूने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है उसकी व्यवस्था को तूने। उसने सबके सामने ऐसी हिम्मत कैसे की? तुम राजा हो। लेकिन वो जो कुछ भी कह रहा है वो सच ही तो है। मैंने अपने भाई फिलिपुस को धोखा दिया है। तुम्हारे लिए मेरी प्रिय,
तुम्हारे लिए। आप उससे नहीं डरते, लेकिन आप उस मनुष्य यूहन्ना से डरते हैं। मैं यूहन्ना से नहीं डरता। आप डरते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको उससे इतना भय क्यों लग रहा है। आप डरपोक हैं, पापी मनुष्य हैं आप। शांत, शांत मेरी परम सुंदरी, शांत। नहीं, उसने सबके सामने मेरा और आपका अनादर और अपमान किया है। लोग इसे भविष्यवक्ता कहते हैं और मैं और आप भी उसे भविष्यवक्ता समझते हैं। इसे मैं कैसे समझाऊं? तो इसका यह मतलब नहीं कि वो सबके सामने आपका और मेरा अपमान करे और अपनी औकात का एहसास न करे। हाँ, तुम्हारी इस बात से तो मैं सहमत हूं। तो फिर आप उसे मरवा क्यों नहीं डालते? मौत? नहीं प्रिय, नहीं, मैं उसे मौत की सजा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो सिर्फ कहता है, वो मेरा बुरा नहीं चाहता। आपका बुरा नहीं चाहता? मैं जानती हूं कि आपको उससे इतना भय क्यों लगता है। आप अपनी कायरता मुझसे छुपा नहीं सकते। मैं कायर नहीं हूं। आप कायर हैं। हाँ, जब मैं ये सोचता हूं कि लोग इसे भविष्यवक्ता कहते हैं, या इसलिए कि आप भी उसे भविष्यवक्ता समझते हैं। हाँ, लेकिन तुम इसकी मौत का मतलब नहीं जानती, नहीं जानती। लोग बलवा कर देंगे, रोमन शासन को जवाब मुझे देना होगा और मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। प्रिय, ये राजनीति है, तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं समझ सकती। लेकिन आप कोई आरोप लगाकर उसे बंदी तो बना सकते हैं। यूहन्ना, अब मैं तुझे देख लूंगी। यही परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए मेरी गवाही मानो, यह परमेश्वर का मेमना है। प्रभु, प्रभु, रुको प्रभु, प्रभु, रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। प्रभु, हमें यूहन्ना ने आपके बारे में बताया है। हाँ प्रभु। तुम किसकी खोज में हो? रब्बी, रब्बी तू कहाँ ठहरा है? चलो तो देख लोगे। दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? शिमोन, क्या हुआ? शिमोन, क्या बात है? हमने मसीह को देख लिया। क्या मसीह? हाँ, वही मसीह है। तुम कैसे जानते हो कि वो मसीह है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसकी गवाही दी है। हाँ, हमने दोनों ने उसे देखा भी और हम जानते हैं कि वो कहाँ ठहरा है। हाँ, अभी हम वहीं से आ रहे हैं। ये दोनों क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मुझे भी उसके पास ले चलो। अभी? हाँ अभी। हाँ अभी। मैं मसीह को देखना चाहता हूँ। चलो। हाँ चलो चलो।
पुत्र? इसे मेरा नाम तक मालूम है? तू कैफा कहलाएगा, जिसका मतलब है पतरस। ये तो सचमुच का मसीहा लगता है। प्रभु, 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 तू सचमुच मसीहा है। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही ज्योति। मैं यहाँ झाड़ के नीचे बैठकर कुछ देर प्रार्थना करता हूँ। मैं भी आया। अच्छा, फिलिपुस, रब्बी, मेरे पीछे हो ले। मैं भी थोड़ी देर में आया। नथानियल, नथानियल, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में किया है और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वो हमें मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। क्या कोई अच्छी चीज नासरत से भी निकल सकती है? चलो चलकर देख लेते हैं। हाँ, चलो। यह सचमुच इज़राइली है। इसमें कोई कपट नहीं। तू मुझे कैसे जानता है? इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तुम अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। हे रब्बी, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। तू ही इज़राइल का महाराजा है। मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े कार्य देखेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। जितना दाखरस हमारे पास था वो सब खत्म हो गया। उनके पास दाखरस नहीं रहा। हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम? यीशु, अभी मेरा समय नहीं आया। उसने जो कहा वही करो। मुझे क्या करना है? मटकों में पानी भर दो। वो खाली जीवन लेकर प्यार से भर देता है, कष्टों को दूर हटाकर सुख ही सुख वो देता है। जल को भी यीशु ने कर दिया दाखकार इस पल में, प्यास बुझाकर जीवन की जोत जला दी मन में, जोत जला दी मन में। अब कुछ
के प्रधान के पास ले जाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मजा आया। अरे भाई जरा सुनो, हाँ मेरी बात तो सुनो। हाँ मेरे साथ आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं ना तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, भाई और चेलों के साथ कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। क्या अब वो अपने आप को यहूदियों का राजा प्रकट करेगा? चलो देखते हैं। चलो। हालत ये हो गई है क्या, हालत ये हो गई है क्या इंसान की यहाँ, बर्बादियों के रास्ते में हो गया जहाँ। इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ा, यीशु रो पड़ा। हालत ये हो गई है क्या। से ले जाओ मेरे पिता के भवन को। यह व्यापार का घर बनाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ लिखा है, ये लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस प्रकार के काम करने का तुझे अधिकार है। ये सिद्ध करने के लिए तू हमें कौन सा चिन्ह दिखाएगा? इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इस मंदिर को बनाने में पूरे 46 वर्ष लग गए और तू कैसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था,
उन चिन्हों को जो वो दिखाना चाहता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। क्या तुम वही हो जिसे कल चंगाई मिली थी? हाँ, देखो। अंधे की मदद करो, अंधे की मदद करो। अंधे की मदद करो, मदद करो। क्या तुम जन्म से अंधे हो? हाँ, परमेश्वर ने मुझे जन्म से दृष्टि नहीं दी है। क्या तुमने कभी ये सोचा नहीं ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा? हाँ, क्योंकि वो कुमार है और मैं मिट्टी हूँ। क्या मिट्टी कुमार से कहती है कि तुम मुझे क्या आकार दे रहे हो, या तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुमार को अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से जैसा वो चाहे आकार बनाए? जैसे कुछ बर्तन आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए बनाए। हाँ, ये भी सच है। लेकिन तुम कौन हो दयावान? मैं बहुत ही दुखी धनी मनुष्य हूँ। मैं यात्रा पर निकला हूँ। यात्रा पर? हाँ, क्योंकि मेरी पत्नी बांझ है और मैं घूमते घूमते याचकों से उसके बांझ होने का कारण पूछ रहा हूँ। तो वे क्या कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा याचक तरह तरह की बातें कहते हैं। हाँ, लेकिन एक याचक ने कहा यह हमारे पूर्व जन्मों का शाप है। पिछले जन्म का? हाँ, परंतु पवित्र स्थानों का दर्शन करके, ईश्वर की आराधना करके, भले काम करने से हमें अगले जन्म में अच्छा जीवन मिल सकता है। अगला जन्म? आवाज तुझको दे रहा है, गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।